हम्दो सना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए, दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। गुज़श्ता खुतबे में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अज़मत व जलाल के हवाले से चंद बातें अर्ज़ की थी। इंशाअल्लाह इसी उन्वान पे बिलखुसूस अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की पकड़ किस कदर शदीद है, अहबाब की खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। दुनिया गुजारने के असबाब और वसाइल कोई शक नहीं हमारी जिम्मेदारी है, इनके लिए हम मेहनत करें, लेकिन इनका पैदा करने वाला भी वही है और हमें अता करने वाला भी वही है। ना आसमानों ज़मीन की किसी चीज की तख्लीक में हमारा कोई किरदार है, ना हम ये ताकत रखते हैं कि हम अपने फहमो फरासत और अपने ताकत के बलबूते पर कोई चीज हासिल कर सकें। हजार मेहनतों के बावजूद मिलता इंसान को वही कुछ है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसके लिए मुकद्दर किया है। कायनात में कोई इस काबिल नहीं है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा के खिलाफ, उसकी मशीयत के खिलाफ कुछ हासिल कर सके, या अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मशीयत के मुनाफी किसी से कोई चीज दूर कर सके। अल्लाज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो जात है जो आसमानों जमीन की मालिक है। ये कहने के एतिबार से महज एक जुमला है। हम दुनिया की बादशाहतें देखते हैं, एक इलाके का थाने का SHO इलाके के बड़े बड़े चौधरियों को नथ डाल देता है। आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास कुव्वत और ताकत कितनी है, आपके ताल्लुकात कितने ज्यादा बड़े लोगों तक हैं, कोई हैसियत नहीं इन चीजों की। अगर वो SHO बिगड़ गया तो जब तक वो इस थाने में मौजूद है अपने मुखालिफिन का जीना महाल कर देता है। हालांकि वो बादशाह नहीं होता, वो मुलाजिम है किसी का, वो अवाम के पैसों से तनख्वाह लेता है, लेकिन उसकी कुर्सी के इख्तियारात इस कदर ज्यादा हैं, वो जिसे चाहे वो कातिल हो उसे आजाद फिरता रहने दे, और चाहे तो बेगुनाह को उठा के अंदर डाल। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो जो आसमानों जमीन का मालिक है और हर चीज पर कादिर है, उसकी कुव्वत और शान और शौकत की अजमत क्या होगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, लोगो तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्नहु हुवा युब्दी हुवा युईद, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपनी ताकत बयान की है। वो इस कदर अजीम जात है, बगैर किसी हकीकत के तुम्हें उसने वजूद बख्शा। तुम्हारा मटीरियल, तुम्हारा तसव्वुर तक किसी के जहन में नहीं था। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुम्हें वजूद अता किया है। व युईद, तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें ऐसे ही इंसान बना के अपनी बारगाह में खड़ा करेगा। व हुवल गफूरुल वदूद, मेहरबान भी बेपनाह है, सख्त भी इंतहा का है। असल बताना ये मकसूद है, फ़अआलुल लिमा युरीद, तुम्हारे पास बहुत ताकतें होती हैं, बड़े वसाइल होते हैं, कभी तुम नाज़ा होते हो अपनी कुव्वते बाजू पर, कभी ज़ुल्म होता है तुम्हें अपने वसाइलों इक़्तिदारों इख्तियारात का, कभी घमंड पैदा हो जाता है दिमागों में, मैं बहुत ताकतवर हूं और मेरी कुर्सी इक़्तिदार बड़ी मुस्तहकम है। लेकिन इन सारी नेमतों के बावजूद जो यकीनन अल्लाह ही की अता करता है, इनके हुसूल में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है।
ना जिस्मो जान हमने अपनी मर्जी से लिया, ना ये ताकतें कुव्वतें हमें अपनी हमारी मर्जी के मुताबिक अता की गई, ना ये शान और शौकत हमारा इसमें कोई किरदार है। ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अता है। कभी ये नेमत बन के आती है, कभी ये आजमाइश बन के आती है। ये सब होने के बावजूद इंसान बसा औकात अपने आप को बेबस पाता है। फ़अआलुल लिमा युरीद, वो अज़ीमुश्शान ज़ात जिसकी इबादत का तुम्हें पाबंद बनाया गया है, जो चाहता है कि तुम्हारी जबीने नियाज उसके सामने झुके और झुकी ही रहे, जो कभी नहीं पसंद करता कि तुम निगाहें उठा के उसकी रिदाए किबरियाई पे कभी हाथ डालो, जो कभी इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम उसकी ताकतों कुव्वतों को चैलेंज करो, जो सरकशी और बगावत को कभी गवारा नहीं करता। हाँ, वो गुनाह से सरफे नजर करता है, वो मौके देता है तौबा के, लेकिन जब इंसान उसके मुकाबिल चैलेंज करके खड़ा हो जाए फिर याद रखो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। फ़अआलुल लिमा युरीद, वो जैसे चाहे कर ले, कायनात में कोई नहीं है जो उसे रोकने की ताकत रखता। ये दुनिया का निजाम है, ये हुक्मरान है, इससे ऊपर भी कोई बैठा है, उससे ऊपर कोई बैठा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये सिलसिला ऐसे ही बनाया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं है। वो ना किसी की सिफारिशों का पाबंद है, ना उसे प्रेशराइज किया जा सकता है, ना वो किसी का दबाव लेता है। सारी दुनिया उसकी बंदगी करे, उसके कारखाने कुदरत में इजाफा कोई नहीं होता, सारी दुनिया उसका इनकार करके बैठ जाए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के इख्तियारात में कमी कोई नहीं होती। ये जो अपनी तारीफ उसने की है ना, पूछा था मुशरिकीन ने, आप जिस रब की तरफ दावत देते हैं उसका नसबनामा बयान कीजिए। अल्लाह ने आसमान से कुरान उतारा है, कुल हुवल्लाहु अहद। नसबनामे का माना क्या है? बाप इंसानों के लिए हो तो नेमत है, लेकिन अल्लाह के लिए ये ऐब है। हमारी औलादें हमारे लिए नेमत हैं, अल्लाह के लिए औलाद का होना ऐब है। बसा औकात औलाद के जरिए से बंदे को मजबूर किया जाता है, बाज़ दफा बंदा औलाद वालिदैन की मोहब्बत में मजबूर होता है। कुल हुवल्लाहु अहद, इन्हें ऐलान कर दो मेरे साथ कोई मजबूरी नहीं है, मैं इतना अजीम हूं कि मुझे वजूद पजीर होने के लिए किसी बाप की, माँ की, खानदान की जरूरत नहीं है, मेरे तारुफ के लिए कबीला होना जरूरी नहीं है। अहद, मैं एक हूं और इतना जबरदस्त हूं कि सारी कायनात का निजाम चलाता। अल्लाहु समद, मैं बेनियाज हूं। क्या माना है इसका? लोगों, मुझे तुम्हारी हाजत नहीं है, तुम्हारे सजदे तुम्हें फायदा देते हैं, तुम्हारा क़याम सयाम तुम्हें फायदा देता है, ये सदकात और ज़कात, नेक अमल, मस्जिदें बनाना, इन्हें चलाना, मदरसे कायम करना, अल्लाह की बंदगी के लिए सरमसजूद होना, ये तुम्हें फायदा देता है। अल्लाहु समद, मैं बेनियाज हूँ, ना सरकशों की सरकशी का मुझे कोई एहसास है, ना बागियों की बगावत से मुझे कोई परेशानी है, ना अताअत गुजारों की अताअत की ही मुझे कोई जरूरत है। लम यलिद व लम यूलद, कोई मां बाप नहीं है, कोई खानदान कबीला नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से मुझे प्रेशराइज किया जा सके, जो मेरा तारुफ हो। मैं तारुफ के लिए कबीलों का, खानदानों का मोहताज नहीं हूं। कायनात में कोई नहीं है जो अपने तारुफ के लिए बाप दादा का, खानदान का मोहताज ना हो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अंबिया का तारुफ नबूवत और रिसालत को बना दिया। अंबिया और रुsul अलैहिमुस्सलाम का तारुफ नबूवत और रिसालत को बनाया। सारी उम्मतों के हर फर्द का तारुफ उसका बाप है, उसकी मां है, उसका कबीला है। लेकिन अल्लाह वो अजीमुश्शान ज़ात है, उसकी अज़मतें इस कदर बुलंद हैं
उसे ना किसी बाप की जरूरत है, ना बेटे की हाजत है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। बहुत बड़ी बड़ी बादशाहतें रही होंगी, दुनिया बातें करती है सिकंदर यूनानी की, लोग मिसालें देते हैं चंगेज खान की, तारीख में बहुत सारी दास्तानें मौजूद हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब की खिलाफत बड़ी वसी थी, सैयदना मुआविया इब्न अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुम इनकी खिलाफत की सरहदें उससे उनसे भी ज्यादा वसी तर थी। अजीमुशान हुकूमतें, हारून रशीद की खिलाफत रहमतुल्लाह अलैह बड़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन याद रखो को तुम्हारी सारी ताकतें, तुम्हारे सारे वसाइल, तुम्हारी सारी कुव्वतें और शान शौकत लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसके बराबर होना तो दूर रहा, ये तो सब उसकी अता है। वो तुम्हें देता है तो तुम बादशाह बनते हो, वो ना दे तो तुम्हें बादशाही कहां से मिलेगी।